मेरा नाम विपन्नंत है। मैं फील्डगंज का रहने वाला हूँ और बाई बर्थ मेरा लुधियाने का है। मेरा व्यवसाय आटा चक्की है। काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ और मेरे साथ कुछ लेबर भी है जो काम करती है। काम धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो कभी बार लेबर छुट्टी कर लेती थी तो उसके बाद मुझे ये संभालना पड़ता था। तो अगर काम नहीं करें तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। तो काम धंधा अच्छा चल रहा था, मगर जैसे हम चक्की में काम करते हैं तो धूल मिट्टी पड़ती है, मुंह में कपड़ा भी बांधते हैं, तो अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं कि हमें शारीरिक रूप से कोई कष्ट ना हो। मगर फिर भी कुछ दिनों से हम महसूस कर रहे थे कि हमें ज़ुकाम खांसी वगैरह सब हो रहा था, तो इग्नोर करते जा रहे थे। एक बार मन में आया कि क्यों ना मेडिकल स्टोर जाकर इसकी दवाई क्यों ना ले ली जाए। तो मेडिकल स्टोर गया और वहाँ पर उनको बताया, तो इस चीज़ की मैंने दवाई वगैरह लेनी शुरू की। कुछ दिनों में इसका फ़र्क पड़ने लग गया, तो सब ठीक चल रहा था। तो एक दिन फिर मुझे यही सब चीज़ें महसूस होने लगी। तो घर वालों ने ये बताया, क्यों नहीं आप मेडिकल स्टोर छोड़कर डॉक्टर के पास चले जाएं और वहाँ आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाकर मेडिसिन लें। उन्होंने टेस्ट किए, सब कुछ किया, मगर फिर उन्होंने मुझे रिपोर्ट में बताया कि आपको अस्थमा है। तो ये चीज़ देखकर मुझे हल्का सा दुखांत महसूस तो हुआ, मगर बाद में सोचा चलो डॉक्टर हैं, इसका इलाज हो जाएगा। मगर रूटीन में दवाई लेता रहा, कोर्स भी ख़त्म हुआ, सब कुछ ठीक होता गया। मगर कुछ दिनों बाद फिर मुझे वही चीज़ महसूस होने लग गई। तो मैंने सोचा क्यों ना इस डॉक्टर को छोड़कर मैं दूसरे डॉक्टर के पास चला जाऊँ, और इससे अच्छा डॉक्टर होगा तो क्या पता ये जड़ से चीज़ पूरी तरह समाप्त हो जाए। तो इस डॉक्टर को छोड़कर मैं एक दिन दूसरे डॉक्टर के पास चला गया। वहाँ उसने वही ट्रीटमेंट दोबारा से शुरू किया। तो उन्होंने मुझे रूटीन में अपनी मेडिसिन दी और रूटीन में मैं वो दवाई लेता रहा। मगर फिर भी उस रूटीन में कोर्स ख़त्म होने के बाद भी वही असर मुझे नज़र आने लग गया। थका हारा मैं घर पर बैठ गया। तो ये सब मैं मन से हार चुका था। अब जीने का मन भी नहीं करता था, तो समझ में नहीं आता क्या करूं मैं। तो हम घर की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। खर्चे अगर बढ़ जाएं तो काम धंधे कम हो जाएं तो महसूस होने लगता है तो क्या किया जाए। मगर इसका इलाज भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तो इसको कैसे हल करूं। एक दिन मैं चक्की पर बैठा हुआ था तो काफ़ी खांसी और ज़ुकाम लगा हुआ था, तो इससे मैं काफ़ी परेशान था। तो एक कस्टमर आया, उसने मेरी हालत देखी, तो मेरी हालत देखकर वो काफ़ी परेशान हो गया। तो उसने मुझे पूछा, सर मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ तो आप इस चीज़ से काफ़ी परेशान लग रहे हैं, आप इसका इलाज क्यों नहीं करवाते। तो मैंने उनको बताया मैं काफ़ी देर से इसका इलाज करवा रहा हूँ, कहीं डॉक्टरों को दिखाया मगर कहीं मुझे कोई इलाज नज़र नहीं आया, तो इस चीज़ से मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो उसने कहा मैं आपको एक डॉक्टर बताता हूँ जिससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो उसने बताया मैं अपनी मम्मा को ले गया था, तो शारदा क्लिनिक है वो, वहाँ उनको कहीं भी इलाज नहीं आता था, मगर वहाँ पर उनको इलाज कराने से फ़र्क पड़ा। तो आप भी एक दिन समय निकाल कर उनके पास जाइए और वहाँ आपको भली भांति रूप से सब ठीक महसूस होगा और आपका इलाज भी अच्छी तरह से हो जाएगा। मन में ये विचार आया कि क्यों ना यहाँ पर भी जाकर देख लिया जाए। हर जगह देखकर मैंने कोशिश की है, मगर कहीं भी इलाज मेरा हुआ नहीं। तो एक दिन मैं समय निकाल कर शारदा क्लिनिक चला गया, पर वहाँ जाकर मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ काफ़ी रश था। तो मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, तो मेरा नंबर लग गया। तो मैंने अब डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से मेरा चेकअप किया और जो उन्होंने टेस्ट वगैरह बताए थे वो मैंने सब करवाए। तो उन्होंने मुझे दवाई बताई, तो वो दवाई मैं रूटीन में लेता रहा। तो धीरे धीरे देखते हुए मुझे फ़र्क पड़ने लग गया। तो जैसे मैंने यही सोचा था, बाकी डॉक्टर के पास गया था, वहाँ मुझे फ़र्क पड़ने लग गया था, मगर कोर्स ख़त्म होने के बाद फिर वैसे ही हो जाता था। कहीं यहाँ आकर भी मेरे साथ कहीं वो सब कुछ ना होने लग जाए। फिर उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया, तो उन्होंने डाइट चार्ट दिया। तो उन्होंने ये भी बताया कि गाय का देसी घी वो अपने नाक में डालना है, और उन्होंने परहेज़ भी बताया, और ये मेडिसिन अपने रूटीन में खानी है। तो ये सब चीज़ें देख ली और पढ़ ली, तो रूटीन में ये दवाई मैं खाने लग गया। तो धीरे धीरे ये सब देखते हुए मुझे हल्का सा फ़र्क महसूस हुआ। इस दवाई से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ने लग गया और धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगी। और जैसे उन्होंने जो मुझे परहेज़ वगैरह उपाय बताए थे वो मैं कंटिन्यू करता रहा, और योगाभ्यास भी करने से मेरे शरीर में काफ़ी फ़र्क नज़र आने लग गया। और मैं ये महसूस भी कर रहा हूँ कि ये हर चीज़ मेरी जड़ से ख़त्म हो चुकी है। और मैं भी आप सभी को यही राय दूंगा कि आप
लोगों को जिस प्रकार की कोई भी परेशानी है और कोई भी आपको कोई बीमारी है, आप इनके पास जा सकते हैं और आपका अच्छे ढंग से इलाज होगा। काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि मेरा इलाज भी यहीं पर हुआ है और मैं आपको भी सही सलाह यही दूंगा कि आप इनके पास जाइए और मेरा कोटि कोटि इनको प्रणाम।